Today we are going to make 5 very unique screens on screener.in that will help you identify very unique businesses in different stages of their life cycle. So ये 5 screens क्या क्या होंगे? पहला screen will be stocks which are growing well at 20% per year and they are yet available at a very reasonable price. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइसेस, गार्प इन्वेस्टिंग. ठीक है. सेकेंड स्क्रीन जो होगा दैट विल बी स्टॉक्स वेयर एफआईआईज एंड डीआईआईज जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस है ना वो स्टॉक को बाई कर रहे हैं. थर्ड जो स्क्रीन होगा दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिसमें केपेक्स बढ़ रहा है. ठीक है. और उसके साथ डेट भी रिड्यूस हो रहा है. फोर्थ स्क्रीन जो हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स वाले स्टॉक जो प्रीवियस क्वार्टर्स में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाई यू शुड ट्रैक देम. एंड द फाइनल जो हम लोग कवर करेंगे दोज विल बी स्टॉक्स जिसके पास ना करेंटली मोमेंटम है और मोमेंटम के वजह से यू शुड ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑन दिस हाई ग्रोथ हाई मोमेंटम स्टॉक्स. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन. सो राइट नाउ आई एम इन screener.in. ठीक है. इधर व्हाट आई विल डू, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्रीन जो हम कवर करेंगे, ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस गार्प स्टॉक्स. ठीक है. नाउ मैंने ये स्क्रीन रेडी करके रखा है और मैंने साइड में ना एक ब्लैंक स्क्रीन भी रखा है सो दैट इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हाउ द पर्टिकुलर फिल्टर्स आर चेंजिंग द आउटपुट ऑफ screener.in. पहला जो ये ब्लैंक स्क्रीन में आ गया मैं, पहला व्हाट आई हैव डन नथिंग. इस स्क्रीन पे ना मैंने सिर्फ एक क्वेरी करके रखा है विच इज मुझे वही स्टॉक्स दिखाओ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100 है. रीजन क्या है इसके पीछे? वेरी सिंपल. देखो स्टॉक्स जो 100 करोड़ से नीचे है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उनमें बहुत लिक्विडिटी का प्रॉब्लम्स है. वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कैप स्टॉक्स हो जाता है और उसमें ना टेकिंग दिस अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स लाइक उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का शायद कॉन कॉल्स नहीं होता. वो पर्टिकुलर स्टॉक एसएमई स्टॉक्स हो सकते हैं. उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच एनी टाइम आ सकता है. तो इन्वेस्टर्स को जनरली 100 करोड़ के नीचे वाले स्टॉक्स को एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए. दैट इज वाई फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो सारे ही जो मैं पर्टिकुलर स्क्रीन्स बताऊंगा उसमें सारे 100 करोड़ से ज़्यादा वाले स्टॉक्स होंगे. ठीक है. सो पहले में रिटर्न करते हैं. So if you see this is growth at reasonable price stocks. ठीक है. इसका लॉजिक बहुत सिंपल है और इसमें ना सारे स्क्रीन्स में आप लोग फोकस करना ऑन कि लॉजिक क्या है गार्प का. तो गार्प का लॉजिक देख लो. पहले तो है जो मैंने बोला मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन. सेकंड देखो ईपीएस जो होगा इस स्टॉक का ना, ईपीएस ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर शुड बी ग्रेटर देन 20% ऑफ द ईपीएस इन द प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर. मतलब क्या है कि YoY ग्रोथ में स्टॉक की 20% की अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ होना चाहिए. सेकंड प्राइस टू अर्निंग्स जो मेरा पी रेशियो है ना, पी रेशियो ऑफ द स्टॉक शुड बी लेस देन 100. ये मैंने क्यों किया? बिकॉज देखो कई स्टॉक्स होते हैं ना बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होते हैं, 100 से ज्यादा पी रेशियो हो जाता है जिनका. उनमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कोई एक दो क्वार्टर भी अगर उन लोगों का खराब रिजल्ट आए ना तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा डीरेट हो सकता है. आपका पी बहुत ड्रास्टिकली 100 से 30-40 तक भी जा सकता है. सो टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग मैंने पी को 100 से नीचे रखा है. ठीक है. एंड दिस इज फॉलोइंग द आइडिया दी मुझे स्टॉक्स चाहिए एट रीजनेबल प्राइसेस, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू स्टॉक्स नहीं चाहिए. सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर. ठीक है. लेटेस्ट क्वार्टर जो मेरा क्वार्टरली सेल होएगा दैट शुड बी 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर के क्वार्टर. फोर्थ लॉजिक, अब ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों ही 15% से ज्यादा होना चाहिए. क्यों मैंने 15% लिया है? बिकॉज दैट इज इन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग बुक्स और जहां पर भी देखोगे पीपल फोकस ऑन स्टॉक्स जो एटलीस्ट ROE और ROC 15% से ज्यादा है. दिस शोज दैट कंपनी इज एबल टू जनरेट रिटर्न्स मोर देन देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मेरा पब्लिक होल्डिंग ऑफ द स्टॉक शुड बी लेस देन 50%. इसका लॉजिक क्या है? वेरी सिंपल. देखो अगर पब्लिक होल्डिंग ऑफ एनी स्टॉक ग्रेटर देन 50% हो जाता है ना तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोमोटर्स एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग लेस देन 50% होगी. एंड पब्लिक ज्यादा होल्डिंग करेगा तो बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाता है स्टॉक में. बिकॉज पब्लिक आर नॉट स्मार्ट मनी, राइट? रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट स्मार्ट मनी. वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में पकड़ के नहीं रख सकते. तो वी वुड आइडियली वांट टू ओन दो स्टॉक जिसमें एफआईआईज डीआईआईज और प्रोमोटर्स की शेयर 50% से ज्यादा हो, टू शो दैट they have more skin in the game and they have more belief in the business than the public. Next है कि मेरा sales growth should be 3 years. Sales growth of the last 3 years should be greater than 20%. Similarly मेरा profit growth of the last 3 years should be greater than 20%. ये these two factors will ensure that मेरा company is a fast growing company. At least 20% से अपना sales और profit growth को कर रहा है over the last 3 years. तो momentum भी है, one off भी नहीं है and एक decent rate पे grow कर रहा है. नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी लेस देन 1.5. ये मैंने क्यों रखा है? क्योंकि
आई डोंट, क्योंकि मैंने लेस देन 1.5 रखा इसी वजह से, बिकॉज आई डोंट वांट वेरी हाइडेड कंपनीज। बहुत हाइडेड कंपनीज में ना क्या हो जाएगा कि क्वालिटी ग्रोथ नहीं आएगा, और अगर क्वालिटी ग्रोथ नहीं आ रहा है बिकॉज आप फंडिंग लेके आप पुश कर रहे हो अपने सेल्स को, तो वी डोंट वांट दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स। 1.5 डेट टू इक्विटी उससे कम रखने का रीजन ये बन जाता है कि आई गेट क्वालिटी बिजनेसेस जो जिसमें ज्यादा डेट नहीं है एंड जो अपना ज्यादा डेली वर्किंग कैपिटल को इंटरनल एक्रूअल से फंड कर सकते हैं। CFO टू EBITDA 30%, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इज अ साइन ऑफ क्वालिटी इन द बिजनेस। देखो एक्चुअली तो आई शुड हैव केप्ट CFO टू EBITDA मोर देन 50%, मोर देन 60%, बट क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनीज इन द लिस्ट आर वेरी स्मॉल कैप्स कंपनीज और माइक्रो कैप कंपनीज जो राइट नाउ ग्रोथ फेज में, ठीक है, अपना बिजनेस को सेट कर रहे हैं। उसके लिए उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका बहुत ज्यादा पैसा उनके इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स में अटका रहता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो एबिटा या फिर पैट ना CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, एंड दैट इज वाई अगर मैं इस CFO टू एबिटा की फिल्टर को 50-60% भी कर देता, देन क्या होता है, लॉट ऑफ दिस गुड कंपनीज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वुड हैव बीन क्लिप्ड आउट ऑफ द फिल्टर, राइट। तो मैंने इधर 30% रखा कि एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ माई एबिटा इज कन्वर्टेड इनटू CFO, सो दैट कंपनी हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सेल्स। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इसकी पेग रेशियो मेरा शुड बी लेस देन 1.5। अब देखो गार्प की इंटायर आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो मेरा PE डिवाइडेड बाई मेरा अर्निंग्स ग्रोथ होगा, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 1.5, ज्यादा ओवरवैल्यूड नहीं होना चाहिए। PE तो आपका प्राइस टू अर्निंग्स है, और अर्निंग्स ग्रोथ क्या है कि कंपनी का गाइडेंस या फिर कंपनी जिस रेट पे ग्रो कर रहा है ना वो ग्रोथ रेट। तो अगर कोई स्टॉक का से अर्निंग्स ग्रोथ इज 20, ठीक है, और उसका PE रेशियो इज 40, तो PEG कैसे आएगा, 40 जो मेरा PE है डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ 20, तो 2, राइट। तो इसमें मैंने बोला है कि मेरा PEG शुड नॉट क्रॉस 1.5, एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ स्टॉक एट रीजनेबल प्राइसेस, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या बोला जाता है कि ये पीटर लिंच का कॉन्सेप्ट है, क्या बोला जाता है कि द स्टॉक माइट बी अ लिटिल ओवर वैल्यूड। सो दीज वर ऑल ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, जो हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस वाले स्टॉक की स्क्रीन में यूज करेंगे। एक बार हम लोग क्विकली चले जाते हैं इधर इन दिस ब्लैंक स्क्रीन। तो आप लोग देखो ना, इधर 3213 स्टॉक्स है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। इसमें व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड माई दिस पर्टिकुलर जो मैंने बनाया है, गार्प की जो फॉर्मूला बनाया है, इसको मैं पेश कर देता हूँ इधर, ठीक है, और मैं रन क्वेरी कर देता हूँ। अब देखोगे आउट ऑफ दोस 3200 स्टॉक्स ना, ओनली 42 कंपनीज आर मीटिंग माई क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आप लोगों को स्टडी करना चाहिए, बिकॉज रिटर्न रेशियोज इनके अच्छे हैं, इनके डेट भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत CFO भी कन्वर्ट हो रहा है, इनमें FII DIs प्रोमोटर्स की होल्डिंग ग्रेटर देन 50% है, और इनका ग्रोथ सालों साल 20% से ज्यादा है, एंड इवन इन दिस क्वार्टर उन लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया है। कंपनीज है आइचर मोटर्स, आप देखो वारी एनर्जीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, MCX, कल्याण ज्वेलर्स, KPI ग्रीन टेप, जिनासिको, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपनीज फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स निकल के आएंगे, एंड दीज आर द सेट ऑफ स्टॉक्स उनके बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल हो जाता है कि फ्यूचर में जाके दिस कैन बिकम मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो ये सारा was growth at reasonable prices. अब let's move on to the next screen. नेक्स्ट स्क्रीन क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन इज द स्क्रीन जिसमें हम लोग FII और DII की बाइंग देखेंगे, ठीक है। अब देखो FII और DII की बाइंग क्या सजेस्ट करता है हम लोगों को, इट सजेस्ट दैट मार्की इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी अंडरस्टैंड कि बिजनेस में ना कुछ टाइप ऑफ मोड डेवलप हो रहा है, कुछ केपेक्स होने वाला है, कुछ ही रीजन से ये पर्टिकुलर बिजनेस की जो रेवेन्यू आउटलुक है ना वो इंप्रूव होने वाला है, एंड दैट इज व्हेन FIIs एंड DIIs बाय स्टॉक्स। तो ये याद रखना इज द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। इसमें भी लेट्स क्विकली गो थ्रू द लॉजिक, ठीक है, लॉजिक समझ लेते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने किया चेंज इन FII होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 1% और चेंज इन DII होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 1%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मेरा लेटेस्ट क्वार्टर है ना, जैसे अभी मार्च 2026 है, ठीक है, उस लेटेस्ट क्वार्टर में FII की होल्डिंग should either have increased by 1% और DII की होल्डिंग should have either increased by 1%। सोचो कि अगर दिसंबर क्वार्टर में FII कोई कंपनी में 10% स्टेक होल्ड कर रहा था, इन द मार्च क्वार्टर इफ द होल्डिंग ऑफ दैट FII सेगमेंट हैज इंक्रीज टू 12% और 11.1%, देन ये मेरे स्क्रीन में पकड़ लेगा। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ DIIs, ठीक है। अब काफी टाइम ये होता है, ये और कंडीशन का मतलब क्या है, काफी टाइम ये होता है कि FII बाय नहीं करते बट DII बाय करता है, काफी टाइम ये होता है कि DII बाय नहीं करता है बट FII करता है। इसीलिए मैंने और किया है कि इन एनी केस FII हो या DII उनके बाइंग आया
सो देन दैट इज अ गुड साइन। सेकंड कंडीशन क्या है कि FII होल्डिंग माइनस चेंज इन FII होल्डिंग शुड बी 5%। मतलब ये सोचो कि कोई FII था प्रीवियसली जिसका होल्डिंग वॉज 15%, ठीक है। अब ये क्वार्टर में ना क्या हुआ, उसने सोचो कि अपना 1% या 0.5% स्टेक बेचा, ठीक है, तो उसकी करंट होल्डिंग हो जाएगी 14%, 1% बेचा तो इन दैट केस इट इज नॉट अ साइन दैट द FII इज लीविंग वेरी फास्ट, इट इज अ साइन दैट FII ने बाय तो किया है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज लेवल उनकी होल्डिंग में अराउंड लेस देन 5% चेंज हुआ है, एंड दैट इज वाई दैट इज द सेम कंडीशन फॉर DIIs। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन से भी हमें पता चलता है कि FIIs एंड DIIs आर बाइंग स्टेक इन द पर्टिकुलर कंपनी। ये सेम चीज हम लोग अभी कॉपी करेंगे, ठीक है, लाइक वी डिड, एंड विल चेक आउट द रिजल्ट्स, ठीक है गाइस, विल चेक आउट द रिजल्ट। इधर में ही आ गया मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन में, इधर जो ये बना हुआ है इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, इसको से मैं ये हटा दिया और मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कितने कंपनी, सी 164 कंपनीज है जहाँ पे FII या DIIs की बाइंग हो रही है, एंड जस्ट लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट वन और टू ऑफ दिस कंपनीज, ठीक है। ये स्काई गोल्ड का देख लेते हैं एक बार। स्काई गोल्ड में अगर आप देखोगे FII की स्टेक देखो, ये बड़ा है इन मार्च 2026, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी में स्क्रीन में आया वो है ये DIIs 13.14% स्टेक लेके बैठे हैं स्काई गोल्ड में, प्रीवियस क्वार्टर में 11.66 था, तो इट इज ग्रेटर देन 1%, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग हियर इन माय स्क्रीन। कोई एक दो और का भी चेक कर लेते हैं स्काई गोल्ड को क्लोज करके। लेट्स चेक वन मोर, लेट्स चेक वाबाग, ठीक है, वाबाग जो मेरा EPC कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा वाटर टेक में है, वाबाग एक बार देख लेते हैं। वाबाग में भी देखो एक चीज, देखो FIIs की तो कम हुई है बट DIIs की देखो बढ़ गई है। सो दिस स्क्रीन विल हेल्प यू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जहां पे FIIs और DIIs आर टेकिंग अप स्टेक, ये काफी इंटरेस्टिंग एक पर्टिकुलर स्क्रीन बन जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्क्रीन। द थर्ड स्क्रीन जिसके बारे में डिस्कसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये समझ लेना, दिस इज कि केपेक्स राइज हो रहा है, ठीक है, कोई भी कंपनी गाइड कर रहा है कि मैं अपना केपेक्स डबल कर दूंगा, 50% से बढ़ा दूंगा, 4x कर दूंगा, ये इधर पकड़ा जाएगा। सेकेंड इज डेट भी रिड्यूस हो रहा है, डेट अगर 500 करोड़ था अभी रिड्यूस होकर 300 करोड़ हुआ है, 200 करोड़ हुआ है, ऐसे डेट भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी पकड़ा जाएगा। इससे दो बेनिफिट है, एक तो अगर केपेक्स राइज हो रहा है कोई कंपनी का, विच मीन्स रेवेन्यू भी बढ़ सकता है फ्यूचर में, राइट, स्पेसिफिकली अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हुआ। सेकेंड थिंग अगर डेट रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर डेट रिड्यूस हो रहा है तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़ रहा है, जो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आता है मेरे P&L स्टेटमेंट में, वो भी रिड्यूस होगा, उससे क्या होता है मेरा पैट के मार्जिन और पैट बढ़ जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इसके वजह से ये स्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला और लॉजिक समझ लेते हैं। देखो वेरी सिंपल है, पहला तो देखो नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। नेट ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक मतलब कोई भी कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे उसमें जो उसका फिक्स्ड एसेट्स होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सारे को हम लोग नेट ब्लॉक बोलते हैं। उससे अगर मैंने सारे को हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, उससे मैंने अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो वो बन जाता है मेरा नेट ब्लॉक, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो होता है कि सोचो मैंने कोई चीज में काम कर रहा हूँ, कोई प्लांट बना रहा हूँ, कोई फैक्ट्री का मशीनरी सेट कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने पैसा लगाया है, बट दैट हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू माय इन्वेंट्री इनटू द सिस्टम राइट नाउ, ठीक है, वो मेरे इन्वेंट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ, सो दैट इज माय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो मेरा नेट ब्लॉक जो मेरे का फिक्स्ड एसेट्स हो गया माइनस डेप्रिसिएशन प्लस जो पैसा मैंने लगाया है, ठीक है, टू ग्रो माई बिजनेस एज वेल एज माई इन्वेंट्री, दैट इज CWIP, इन दोनों का सम शुड बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स नेट ब्लॉक ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द प्रीसीडिंग। इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलरली बोल रहा है कि देखो बहुत सिंपल, कि मेरा अभी का आज का जो मेरा नेट ब्लॉक प्लस CWIP है, जिससे मेरा बिजनेस का एक्सपेंशन मालूम चलता है, वो 50% ज्यादा है देन व्हाट वाज देयर इन द लास्ट ईयर। तो इसका मतलब केपेक्स से मेरा तो 50% ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है इसका, अगर ये नहीं मिला फिल्टर में, अगर तो ये कंडीशन चेक किया जाएगा कि अगर नेट ब्लॉक आज का 2 टाइम्स है नेट ब्लॉक 3 साल पहले का, मतलब मेरे 3 साल में मेरा कैपेक्स या फिर मेरा फिक्स्ड एसेट्स 2x से बढ़ा, ठीक है, विच मीन्स 3 साल में 2x बढ़ने मतलब कि एटलीस्ट 24% के आसपास, 24% CAGR में हर साल मेरा केपेक्स बढ़ रहा है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा केपेक्स ग्रोथ माना जाता है, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो इस फिल्टर में पकड़ा जाएगा कोई भी कंपनी। सेकेंडली अगर डेट मेरा आज का है, जो मेरा आज का डेट है दैट इज लेस देन द डेट जो 3 साल पहले था, ठीक है,
तो दैट विल ऑल्सो गेट कंसिडर्ड हियर। इसका वजह से क्या हो जाएगा, जो मेरी डेट रिड्यूसिंग कंपनीज पकड़ा जाएगा। एंड लास्टली जो मेरा मार्केट कैप है वो ग्रेटर देन 100 होगा। एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ऑप्शनल फिल्टर, ये आप हटा भी सकते हो। मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 100। अब एक काम करते हैं, ये पर्टिकुलर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, मैं इधर आऊँगा, जो मेरा ये वाला स्क्रीन है, इधर इसको पेस्ट करूंगा एंड इसको रन करूंगा। तो देखो अब 245 कंपनीज आए आउट ऑफ 3200 प्लस कंपनीज, जिसमें केपेक्स भी बढ़ रहा है एंड इनका डेट भी रिड्यूस हो रहा है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग, काफी वरुण बेवरेजेस, सोलार इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, स्विगी, केईआई इंडस्ट्रीज, फिर नेटवेब टेक्नोलॉजी, साई लाइफ साइंसेज, एप्पल, आरआर केबल, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज बन जाते हैं जो आप लोगों को स्टडी करने चाहिए। इनमें क्या होगा ना, केपेक्स बढ़ेगा, रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ रहा है, डेट रिडक्शन हो रहा है, तो पैट मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। ये ना बहुत अच्छे कंपनीज होते हैं विद हाई चांसेस ऑफ मल्टीबैगर पोटेंशियल्स। कोई भी एक कंपनी का उठा के देख लेते हैं। लेट्स लुक एट वरुण बेवरेजेस जस्ट फॉर एन एग्जांपल हियर, ठीक है। तो वरुण बेवरेज के केस में कैसे मुझे ये दिखेगा, तो मैं इधर आया, फॉर रिमेंबर गाइस क्या था, नेट ब्लॉक था पहला। तो मेरा फिक्स्ड एसेट में ग्रोथ देखना पड़ेगा। देखो आज का जो फिक्स्ड एसेट है ना मेरा, जो मेरा आज का फिक्स्ड एसेट है, इसका ग्रोथ देख रहे हो, अभी 16,759 करोड़ है एज ऑफ December 25, और उससे पहले ईयर 13,402 था। और एक देखो मेरा नेट ब्लॉक 3 साल पहले जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, 2022 में 6,932 था, उसको डबल कर दो, 7,000 पकड़, 14,000, उससे ज्यादा है, 16,000 है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा केपेक्स बढ़ा है, बहुत ज्यादा केपेक्स बढ़ा है। अगर आप लोग वरुण बेवरेज का इधर भी जाके देखोगे ना, इनका लैंड बिल्डिंग और इनका प्लांट मशीनरी देखो कितना ज्यादा केपेक्स बढ़ा है ओवर द लास्ट 3 years, राइट। इसके वजह से इनका केपेक्स की वजह से इनका रेवेन्यू भी ग्रो हो सकता है, तो दैट इज व्हाई इट केम ओवर हियर। दूसरा डेट रिडक्शन, अब एक बार देख रहे थे कि डेट रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखो बोरोइंग्स 3 साल पहले क्या था, 3,884 करोड़, अभी देख रहे हो रिड्यूस हो गया है 2,508 करोड़। डेट भी रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ये क्या प्रूफ करता है कि कंपनी में ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होने के वजह से वो पैसा लेके कंपनी डेट को भी रीपे कर पा रहा है। दिस इज साइन ऑफ अ वेरी हेल्दी बिजनेस। और ये इज वाई ये पर्टिकुलर जो मैंने आप लोगों को दिखाया, केपेक्स साइजिंग विद डेट रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्क्रीन बन जाता है, विच यू गाइस शुड मेक इन योर screener.in, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाला स्क्रीन इज स्टॉक्स, वहां पे बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है, एंड दिस यूजेस सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैंसलिम। कैंसलिम क्या होता है, कैंसलिम इज बेसिकली a methodology made by Peter Lynch, ठीक है। उसके बारे में आई मेक अ सेपरेट वीडियो, बट आप ये अभी पकड़ लो कि कैंसलिम हेल्प्स यू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स कर रहे हैं अक्रॉस अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इसके लॉजिक समझ लेते हैं। देखो इसका लॉजिक क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरा लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, ईपीएस की लेटेस्ट क्वार्टर की जो रिजल्ट था, दैट शुड, वहां पे मेरे जो ईपीएस आएगी दैट शुड बी 40% ज्यादा देन द ईपीएस ऑफ द सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर। मतलब वाईओवाई में मेरा ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, बॉटम लाइन का 40% से ग्रोथ हो रहा है, दैट इज 2x ऑफ द नॉर्मल रेट जो मैंने प्रीवियस केस में पकड़ा था, गार्प के केस में। सेकेंडली मेरे ईपीएस ग्रोथ ओवर द लास्ट 3 years शुड बी 25%। तो ऑन एन एवरेज लेवल ये स्टॉक्स गार्प स्टॉक से भी ज्यादा रेट में ग्रो करना चाहिए ओवर द लास्ट 3 years, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, इनकी 17% होगी, ठीक है। 17% क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच, साइन ऑफ अ ग्रेट बिजनेसेस आर दोज बिजनेसेस जो अपने आरओई 17% से ज्यादा सालों साल ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वाईओवाई क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ शुड बी 25%, ये भी आई एम टेकन ऑन द हायर साइड कि हर साल मेरी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 25% से बढ़ रहा है। और सिमिलरली यू हैव द मार्केट कैप ग्रेटर देन 100 एंड प्लेज नहीं होना चाहिए, प्लेजिंग नहीं होना चाहिए, वी कैन रिमूव द प्लेज कंडीशन, दैट इज नॉट अ बिग डील। और डेट टू इक्विटी लेस देन 3 क्यों लिया है मैं इधर, कि काफी सारे कंपनीज इसमें ना ऐसे भी हो सकता है कि बहुत हेवी केपेक्स किया हुआ है, बहुत हेवी उसके लिए डेट उठाया हुआ होगा, और उसको अभी उनके रिजल्ट्स में तो ये आ रहा है, बट उसका डेट को उन्होंने अभी रिपे नहीं किया। बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनके एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पकड़ के रखा है, ठीक है। तो वी विल कॉपी दिस अगेन हियर, हम लोग इसको कॉपी कर लिया, विल कम बैक टू दिस फिल्टर, हम इधर से इसको हटा देंगे इधर और इसको रन करेंगे। सी वी हैव 70 कंपनीज जिनका एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। कंपनीज देखो, सोलार इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो एसयूवी सेगमेंट में लाइक 4 व्हीलर में टॉप में जा ही रहा है। बीएसई, एमसीएक्स तो क्रेजी रिजल्ट्स दे रहे हैं। फिर यू हैव कंपनीज लाइक इंजीनियर्स इंडिया, टिप्स म्यूजिक, मनोरमा इंडस्ट्रीज, जिनमें जीना सीखो,
प्रिकॉल, स्काई गोल्ड, एसजेएस, सारे कंपनीज जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स कर रहे हैं देन लॉट ऑफ देयर पीयर्स इन देयर सेगमेंट, एंड दैट इज व्हाई ये कंपनीज के बहुत इनिशियली आप लोग क्या करना चाहिए, ये पर्टिकुलर जो ये बन रहा है ना, इसको अच्छे से नोट कर लो सारे कंपनीज को, ठीक है, उनके कौन कौन सा पीपीटीज को पढ़ो और देखो कि मैनेजमेंट इनमें से ना कौन से कंपनीज में गाइडेंस भी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है, वो कंपनीज आप लोगों को ट्रैक करना चाहिए, एंड दोस कंपनीज को इफ यू फील वैल्यूएशन इज गुड ऑल्सो ना, आप लोगों को पोजिशंस भी लेने चाहिए टू हैव अ चांस इन देयर ग्रोथ स्टोरी। तो सारे ग्रोथ कंपनीज है, बहुत फास्ट ग्रो करने वाले कंपनीज मेरे इसमें आ जाते हैं। नाउ द फाइनल स्क्रीन जो बनता है दैट इज स्टॉक्स दोज आर गेनिंग मोमेंटम। ये जो स्क्रीन है ना, इसमें फंडामेंटल्स यूज नहीं होता है, इसमें टेक्निकल्स यूज होते हैं, ठीक है। ये दिखा देता हूँ, लॉजिक आपको समझ देता हूँ। टेक्निकल्स यूज करने का मतलब ये होता है कि देखो फंडामेंटली दी स्टॉक्स माइट नॉट बी द बेस्ट, ठीक है, बट टेक्निकली ना इनमें प्राइस एक्शन ऐसा ही कुछ हो रहा है कि दी स्टॉक्स आर गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम इन द स्टॉक प्राइस। अब मोमेंटम क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि स्टॉक प्राइस में ना गेन या स्टॉक प्राइस में मोमेंटम पहले आता है, फिर कुछ अनाउंसमेंट आता है कंपनी से जिसके वजह से उनका फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी भी इंप्रूव हो जाता है। रिमेंबर the way to be right in the market is to be technically correct। अगर टेक्निकली मुझे कोई सिग्नल मिल रहा है तो ये पर्टिकुलर स्क्रीन से मिलेगा मुझे, और ये पर्टिकुलर स्क्रीन आप लोगों को देखना चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो DMA 50 शुड बी ग्रेटर देन DMA 200। DMA 50 मतलब सिंपल है, समझा देता हूँ। 50 DMA मतलब जो मेरा स्टॉक की प्राइस है ना, उसकी 50 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, ठीक है। DMA 200 उनकी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्या है। अगर 50 DMA ग्रेटर देन 200 DMA है मतलब स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर भाग रहा है, इसीलिए 50 दिन का प्राइस की एवरेज ज्यादा है देन द 200 डे का प्राइस। सिंपल। रिटर्न ओवर 1 वीक 3% से ज्यादा हो, ठीक है। अगर एक वीक में स्टॉक लास्ट 1 वीक में 3% से ज्यादा बढ़ा तो दिस इज ऑल्सो अ साइन कि स्टॉक में घट, एक तो इट डिड नॉट फॉल, राइट, अभी तो बुल मार्केट उस हेवीली स्टार्ट भी नहीं हुआ है, नॉट फॉल, प्लस it gave a 3% return in one particular week, which is a sign of a strong, technically strong stock। RSI 35 से 65 के बीच में रहना चाहिए। क्यों? देखो अगर RSI लेस देन 30 होता तो मैं बोल देता ओवरसोल्ड है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। अगर RSI ग्रेटर देन 70 होता मैं बोल देता कि RSI में ओवर बॉट रीजन है, तो बहुत सब ने खरीद के बैठा है, तो इसमें ऊपर जाने का भी आई डोंट नो कितना तक जाएगा, इट में करेक्ट। बट RSI 35 to 65 के बीच में क्या है कि ये स्टॉक नाइदर ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, बट ये ओवरबॉट से निकल के मे बी ओवरसोल्ड के तरफ मूव कर रहा है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। मेरा 1 वीक एवरेज शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वन वीक का एवरेज शुड बी ग्रेटर देन मेरा 1 ईयर का वॉल्यूम का एवरेज इंटू 2, मतलब इट शुड बी 2x। 1 वीक का जो मेरा वॉल्यूम एवरेज है दैट शुड बी 2x द वॉल्यूम एवरेज ऑफ माई 1 ईयर। इससे क्या पता चलता है कि लास्ट एक वीक में ही ना मेरा जो स्टॉक की बाइंग और सेलिंग हुई है उसमें जो वॉल्यूम है that particular thing has grown very strongly। तो इसका वजह से 2x अगर एक वीक में हो गया तो कोई तो स्ट्रॉन्ग बायर आया होगा मार्केट में, और बिकॉज रिटर्न भी मेरा बड़ा है 3%, तो ये बायर ने बाई किया होगा रेदर देन सेल किया होगा, ये लॉजिक है। और मेरा लास्ट इज मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 100 विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये पकड़ लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको इधर आते हैं, इधर इसको पेस्ट कर देते हैं, लेट्स सी अमेरिकन। ये ओनली 13 कंपनीज गाइस, सिर्फ 13 कंपनीज में ये सारे कंडीशन मीट हो रहे हैं। उसमें वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स मुझे दिख रहा है, शैली दिख रहा है, V2 रिटेल दिख रहा है, मारुति इंटीरियर, सिल्वर टच, काफ़ी ज़्यादा यूनिक कंपनीज जिसके बारे में भी लॉट ऑफ यू हैव नॉट हर्ड ऑल्सो। तो ये सारे कंपनीज आर मीटिंग दिस क्राइटेरिया, ठीक है। अब इफ़ यू वांट एक का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है, एक का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, हम लोग शैली का एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्योंकि शैली को स्क्रीन पे आ रहा था, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, ये देखो शैली का क्या हो रहा है, देख रहे हो? शैली का वॉल्यूम देख ला लास्ट एक साल में, एक साल मतलब अभी 22 अप्रैल है, ठीक है। अगर मैं 22 अप्रैल 2025 में जाऊँ, समवेयर अराउंड हियर, राइट, देखो इस पीरियड में वॉल्यूम कितना कम है, ठीक है। और लास्ट 1 वीक से देखो क्या हो रहा है शैली में, ये 24th है, यहाँ से देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। इनफैक्ट सिर्फ लास्ट 1 वीक नहीं, ये एकदम 11 मार्च से लास्ट 1.5 मंथ से इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। एक दो स्पाइक इधर आया था बट ऑन एन एवरेज बहुत कम है।
तो इसमें पकड़ा गया और शाइली ने 3% रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है ऑन अ वीकली लेवल, चेक कर लेते हैं। ऑन अ वीकली लेवल अगर मैं शाइली का चार्ट पकड़ूं तो लास्ट वीक कितना रिटर्न दिया था शाइली ने, इट्स ऑलरेडी गिवन अ 22% रिटर्न इन लाइक, ये वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, होगा एक वीक में 22% रिटर्न, तो कुछ तो मोमेंटम बन रहा है ना शाइली में। एंड दैट इज द रीजन ये पर्टिकुलर मोमेंटम जो स्क्रीन है सारे स्टॉक्स में देखो क्या हो रहा है, एंड ये आपको बहुत अर्ली इंडिकेटर्स दे सकता है ऑफ सर्टेन स्ट्रेंथ इन द बिजनेस या फिर बाइंग इन द बिजनेस जो हो रहा है, एंड देन यू कैन ट्रैक दिस कंपनीज, ठीक है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन थे जो आप लोगों को अपने स्क्रीनर में अभी जाके बनाना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, स्क्रीनर.in में जाओ, स्क्रीन पे जाओ, ठीक है, उधर क्रिएट अ न्यू स्क्रीन करके ये सारे जो मैंने कंडीशंस दिए, मेरे वीडियो को पॉज कर लेना, कंडीशंस को दे देना उसके अंदर, एंड जस्ट राइट योर कंडीशंस, उससे आपको याद भी रहेगा, एंड देन जस्ट क्रिएट द स्क्रीन एंड सेव इट, ठीक है। और ये स्क्रीन ना एवरी वीक ऑन अ वीक बेसिस आप चेक करते जाओ, सो दैट इसमें कोई भी मूवमेंट हुआ, कुछ भी आपको दिखा, आप लोग को इजीली स्पॉट हो जाए। लॉट ऑफ दिस स्क्रीन्स विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कंपनीज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर बिजनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू वांट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज स्क्रीनर के जो मैंने लॉजिक लगाया था, फिल्टरिंग लॉजिक in a Google Doc and share with you. Just comment if you want that. And I hope you guys like the video. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा then please like and subscribe to this channel guys. ये सारे informative videos तो आते रहेंगे. Plus we are going to start off with the Q4 results of a lot of interesting small and mid caps जब भी उनके results निकलेंगे. And obviously आपका favorite investment opportunity series is going to have episode 6 coming out very soon. So thank you guys. Be back with the video very soon. Bye.